आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। इस 7वां खंबा जो मैं बांटना जा रहा हूँ, ये लास्ट खंबा है और इसमें भी 7 ब्लॉक मैं आप लोगों को दूंगा जो मुख्य है, जो प्रभु यीशु मसीह में किस तरह एक जयवंत जीवन जीने के लिए जो हमको ये 7 खंबे का ज़रूरी है उसके बारे में मैं बताया। और ये आज का जो खंबा है वो परमेश्वर पिता ने हमको क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैं सिर्फ 7 ब्लॉक आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है खाली 7 वचन हैं, बहुत से वचन हैं जो परमेश्वर पिता ने हमको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए और परिपूर्ण एक स्थिर जीवन जीने के लिए और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमको बहुत कुछ परमेश्वर पिता दे रहा है। हम देखते हैं जो मैथ्यू में देखते हैं और सारे जो 27 किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता किस तरह हमको बढ़ाता है। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो पहला ब्लॉक हम देखते हैं, जो परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया जब भी हम पापी थे, जो यूहन्ना का 3:16 कहता है कि परमेश्वर पिता ने इस संसार का इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक ना जाए, पर अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन जो है स्वर्गीय जीवन, जो अनंत काल तक हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा का साथ हम जीवन बिताएं और आनंद ही आनंद है। ऐसा जीवन देने के लिए किस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में मनुष्य बन के भेजा 2000 साल पहले। सो ये इस वचन में हम देखते हैं। और दूसरा ब्लॉक हम देखते हैं रोमन्स 10:9। जब भी हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारा प्रभु करके हमने ग्रहण किया और विश्वास किया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो उद्धार पाएगा। सो उद्धार पाने के लिए हमने जो प्रभु यीशु मसीह को के नाम पर विश्वास किया, उसको प्रभु करके ग्रहण किया और परमेश्वर पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया। जब भी हम विश्वास करते हैं तो हमको उद्धार मिलेगा। और तीसरा ब्लॉक ये है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना का 5:24 में, जो कोई ये विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है और वो विश्वास करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा है। अगर जो कोई विश्वास करेगा कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, वो मृत्यु से जीवन को प्रवेश किया है। और उसका ओके, हम उस वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना का 5:24 में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर जो मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा है, तो अनंत जीवन उसका है, वह दंड की आज्ञा नहीं होगी और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुका है। सो जब भी हम विश्वास करते हैं। और चौथा जो ब्लॉक ये है यूहन्ना का 10:28 में हम देखते हैं कि ओके, यूहन्ना का 10:28 में, और मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हूँ। हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ के चलाता है, क्योंकि हम उसके बेटे हैं और प्रभु यीशु मसीह के हाथ से हमको कोई छीन नहीं सकता है। और परमेश्वर पिता ने हमारा हाथ पकड़ के वो चलाता है, उसके हाथ से भी हमको कोई नहीं छीन सकता है। और हमको एक साइड में प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है और दूसरा साइड में परमेश्वर पिता ने पकड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और 5वां खंबा हम देखते हैं मैथ्यू का 6:26 में। मैं पढ़ता हूँ, आकाश के पशुओं को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके खिलाता है।
क्या तुम उससे अधिक मूल्यवान नहीं हैं? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में ये घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम देखते हैं कि स्वर्गीय पिता जो सभी पक्षियों को और सभी जितने भी जो आकाश में पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको सबको खिलाता है, मगर उससे भी हम बहुत ही मूल्यवान हैं और हमारी सभी ज़रूरतों को पिता हमें देता है और किसी भी बात की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और प्रभु जो परमेश्वर पिता हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। और 6वां जो ब्लॉक हम देखते हैं मैथ्यू का 6:14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। जब भी हम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करते हैं, जिन्होंने भी हमारा जो भी गुनाह किया है और जिसने भी हमको दुख पहुंचाया जो भी है, और जब भी मनुष्य के अपराधों को जब भी हम क्षमा करते हैं, स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करता है। और क्षमा करने के लिए हमें सीखना चाहिए। कोई भी हमारे दुश्मन नहीं होना चाहिए, सभी दुश्मनों को क्षमा करना चाहिए, तभी हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में, उसकी आत्मा में चल सकते हैं। कि कोई भी हमारा दुश्मन, जो भी हमारे दुश्मन हैं, उनको हम मित्र बनाएंगे, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज 7वां खंबा हम देखते हैं रोमन्स 8:29 में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमको जो बुलावा दिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बने। पढ़ते हैं, जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है, जिसके उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कि परमेश्वर ने हमको पहले से जान लिया, पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्णता में, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, उसकी सिंहासन में बैठने का हम बहुत कुछ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए, खाली प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनने के लिए हमको बुलावा दिया है। ये सभी ब्लॉग के द्वारा तुम्हारा खंबा स्थिर हो, और एक स्थिर खंबा कि प्रभु यीशु मसीह में उस चट्टान पे हम बनेंगे। 7 खंबे के बारे में मैंने बात किया है, और ये 7 खंबा में जब भी तुम ढूंढ के देखो कि उसमें जो बहुत ही ज़रूरी वचन, जो उस वचन के बिना तुम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ नहीं सकते, उद्धार पा नहीं सकते हो। ये 7 वचन खंबे में, जो उसमें 7 खंबे में एक एक खंबे में ज़रूरी वचन हैं। अगर आप उस वचन को मार करोगे और हमको तो आप भेजोगे, ये वचन बहुत ही ज़रूरी है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आपको कोई भी स्पिरिचुअल किताब चाहिए, बाइबल चाहिए, हम भेजने की कोशिश करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबों को आशीष देते हैं, और इस वचन के द्वारा तुम्हारा विश्वास बढ़े, और एक स्थिर प्रभु यीशु मसीह में जीवन और प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह में रहकर बहुत ही बड़े बड़े काम करने के लिए, और तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग उद्धार प्राप्त करें, स्वर्ग में ला सके। क्योंकि फल देने वाला झाड़ जो प्रभु चाहता है कि जो फल नहीं देते उसको मैं काट दूंगा, कि आप सबों के द्वारा फल मिले, और आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपकी मदद करे और पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाए। धन्यवाद हो। मैं गॉड ब्लेस यू। आपके जो प्रॉब्लम्स है इसी समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, जितने भी जो विश्वासी और तेरे चुने हुए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहा है, उनका जीवन परिपूर्ण बदलने दे। वो 30 गुना 60 गुना नहीं, जो 100 गुना फल देने के लिए और 100 गुना प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए उनको कामयाबी दे, और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर, और उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए। ये सभी लोगों को पर मैं आशीष मांगता हूँ, परिपूर्ण छुटकारा। और पिता, एक जीवन जीने के लिए तू पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर आवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड प्रॉस्पर यू।